कचरैली थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरहाट में वेजिटेबल ऑयल में मिलावट कर उसे दूसरे नामी ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 5000 लीटर तेल जब्त करते हुए संबंधित वर्कशॉप को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कचरैली थाना को सूचना मिली थी कि तेतरहाट स्थित एक वर्कशॉप में खुले तेल में मिलावट कर उसे नामी कंपनियों के ब्रांडेड पैकेट में भरकर बाजार में खपाया जा रहा है। ये भी बताया गया कि तेल को होलसेल बाजारों के अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी बेचा जा रहा था। सूचना मिलते ही नाथनगर केएमओ अभिजीत कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान वर्कशॉप में बड़ी मात्रा में खाली पैकेजिंग सामग्री, विभिन्न ब्रांड के रैपर और करीब 5000 लीटर वेजिटेबल ऑयल मिला। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि तेल की गुणवत्ता संदिग्ध हो सकती है। एहतियात के तौर पर पूरे स्टॉक को सील कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से तेल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। मो ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि तेल में किस तरह की मिलावट की गई थी। यदि मिलावट या ब्रांड की फर्जी पैकेजिंग की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर वर्कशॉप संचालक ओवैस आलम ने कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके पास सभी आवश्यक लाइसेंस और दस्तावेज मौजूद हैं। क्या हुआ आपके गोडाउन में? 75 लोग आए, बोले आपके पास जो लाइसेंस हो लाइसेंस दिखाइए। क्या चीज का गोडाउन? क्या चीज का गोडाउन? तेल मिल है। कौन सा तेल है? ये राइस, रिफाइंड राइस पान वाली। कहाँ पे? यहाँ पे है, वहाँ कजरेली में। दिल्ली में। किसका है? मेरा है। किसी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओवैस है। ओवैस आलम। किसके वजह से परमिशन से चलाया जा रहा था? लाइसेंस हमको सरकार का गवर्नमेंट दिया गया, जीएसटी है, सब जितना लाइसेंस का जरूरत पड़ता है सब लाइसेंस मेरे पास, बनान वगैरह सबका लाइसेंस मेरा, इसलिए माल भर रहे हैं पैकिंग कर। वहाँ थाना प्रभारी एसएचओ साहब कजरेली के द्वारा हमको सूचना मिली। ये तेतरहाट जगह है ना, कजरेली थाना के घर। यहाँ पर एडिबल ऑयल का जो है ना कुछ मतलब लीगल प्रोसेस से पैकेजिंग होता है और ब्रांडिंग भी करता है ये लोग, है ना, और उसका वो लोग सप्लाई करता है। तो थाना प्रभारी महोदय जो एसएचओ साहब हैं कजरेली, उनके साथ आए, हम लोग उनके टीम के साथ यहाँ पर देखे तो आगे की वस्तु स्थिति तो आप लोग भी देखें। एडिबल ऑयल के नाम पर क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, देखते हैं, इसकी जांच आगे की जाएगी। अभी तो बढ़िया पदाधिकारी जो मेरे हैं उनके आदेश के अनुसार इस वर्कशॉप को सील किया जा रहा है। कितना सर तेल इसमें अभी लगभग हमको लगता है कि 5000 लीटर तो लमसम है, 5000 लीटर तेल सील किया जा रहा है। लगभग 500 डब्बा है ना, लगभग 500 डब्बा है ना, 500 टीन, एक टीन में कितना 16 लीटर रहता है ना जी। तो मतलब चलिए 5000 से ज्यादा ही होगा, 6-7 हजार के लगभग है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव में हुई गोलीबारी मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा घटना में प्रयुक्त हथियार और कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी 2026 को आपसी रंजिश के कारण शिवनंदनपुर निवासी मदन यादव को जान मारने की नीयत से गोली मार दी गई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने घायल को पहले रेफरल अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा था। घायल के बयान के आधार पर सुल्तानगंज थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी विनोद यादव और पिंकू यादव उर्फ बहिरा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक देशी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दिनांक 16/2/2026 में सुल्तानगंज थाना में एक मतलब कि ये घटना हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति है मदन यादव, इनको ये कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी और ये गोली इनके कंधे पे लगी थी। तो इसमें सबसे पहले तो जख्मी को ये हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ये जख्मी के जो फर्द बयान के आधार पर इसमें 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी और इसमें ये मामला सामने आया कि इन लोगों का ये आपसी मतलब कि पुराना ये रंजिश था और इसमें जो ये मतलब के ये विनोद यादव और ये पिंकू यादव और ये निकेश यादव, इन तीनों ने मिलकर और ये मदन यादव को गोली मारी थी। तो इसमें ये तीनों लोगों का अरेस्टिंग कर लिया गया है और ये और इसमें जो ये घटना में जो ये यूज हुआ, जो एक देसी कट्टा
और ये 10 जिंदा कारतूस और एक खोखा को भी ये बरामद किया गया है। और इसमें अभी जो अगर ये इसमें अन्य लोगों की भी ये अगर मतलब शामिल होंगे तो ये उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर जिले में मंगलवार को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और बिहार एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया था। ये कार्रवाई मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमतबाग मोहल्ले में की गई। इस मामले को लेकर सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमतबाग इलाके के एक नवनिर्मित मकान में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर एसटीएफ और मधुसूदनपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मकान को चारों ओर से घेरकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को बड़ी सफलता मिली। मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ हथियार बनाने के अत्याधुनिक उपकरण भी भारी मात्रा में बरामद किए गए। इस कार्रवाई में 5 लोगों मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद सद्दाब, मोहम्मद शमशेर आलम, मोहम्मद असलम ये चारों अभियुक्त कासिम बाजार मुंगेर के रहने वाले हैं। वहीं 5वां अभियुक्त मोहम्मद मुनाजिर नाथ नगर के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक भागलपुर के ये निर्देशानुसार अवैध आर्म्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 17/2/2026 को मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक विशेष ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि बिहार एसटीएफ और ये बंगाल एसटीएफ और ये भागलपुर पुलिस का एक ये संयुक्त ऑपरेशन था, जिसमें कि एक जो ये अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जो मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत। इसमें क्या था कि एक ये हैंडलूम के नाम पर ये हैंडलूम की आड़ में जो ये ऊपर वाली मंजिल पर एक ये अवैध मिनीगन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसमें कि मतलब भारी मात्रा में जो ये हथियार मतलब बनाए जा रहे थे। तो इसका मतलब ये बिहार एसटीएफ और ये बंगाल एसटीएफ और ये भागलपुर पुलिस द्वारा यहाँ पर रेड किया गया और इसमें 5 लोगों को ये अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो ये अवैध जो ये हथियार हैं वो मतलब कि अर्धनिर्मित पिस्टल 20 पीस और एक ड्रिल मशीन और जो ये अवैध ये हथियार बनाने का जो ये लोहा वगैरह है ये सब, और ये ग्राइंडर मशीन 1 और ये स्लाइडिंग रेंज 5 और ये इसी तरीके से जो भी मतलब हथियार ये निर्माण करने के लिए जो भी मतलब की सामग्री है वो सब को सीज किया गया है। और इसके और जो ये 5 लोग का ये इसमें अरेस्टिंग हुआ है, इसमें से 4 लोग जो हैं वो ये कासिम बाजार थाना मुंगेर के हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद शमशेर आलम और ये मोहम्मद असलम। और ये इसके अलावा जो इनका जो एक ये मेन किंग पिन जो कि मतलब कि भागलपुर के नाथनगर थाना का है, मोहम्मद मुनाजिर। इसके अलावा इसमें और भी लोगों की इसमें संलिप्तता सामने आई है। इसमें हम लोग जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस देख रहे हैं और ये हथियार मतलब कहाँ पर बेचा जाता था या कहाँ सप्लाई किया था, और ये इस सभी के संबंध में आगे ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। भागलपुर शहर में प्रतिष्ठित ज्वेलरी ब्रांड सेंको गोल्ड और डायमंड्स की ओर से डायमंड ज्वेलरी की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उपमेयर सलाउद्दीन हसन, राजीव कांत मिश्र, रमन कर्ण, सत्यनारायण प्रसाद, प्रशांत, बिहारी लाल, गोविंद अग्रवाल, बंटी यादव, प्रशांत विक्रम सहित शहर के कई समाजसेवी और शिक्षाविद उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके बाद सभी विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन के दौरान उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शनी के बारे में जानकारी लेने पहुंचे। सेंको के प्रोप्राइटर संतोष कुमार एवं रेखा देवी ने बताया कि यह डायमंड ज्वेलरी प्रदर्शनी शहरवासियों के लिए खास तौर पर आयोजित की गई है, जिसमें एक से बढ़कर एक आकर्षक डिजाइन और विशेष ऑफर उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रदर्शनी में पहुंचकर नई डिजाइनों का लाभ उठाएं। ये प्रदर्शनी कुल 10 दिनों तक चलेगी, जिससे शहरवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली डायमंड ज्वेलरी देखने और खरीदने का सुनहरा अवसर मिलेगा। और से भागलपुर के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोग का बहुत भरपूर समर्थन दिया विगत 2.5 वर्षों से, और अपेक्षा रखता हूँ कि इसी तरह का समर्थन उन लोगों का मिलते रहेगा। इसी उत्साह के कारण जो है कंपनी ने भागलपुर वासियों के लिए 10 दिन का डायमंड एग्जीबिशन का आयोजन किया है। इसके तहत सभी ग्राहक को डायमंड के मेकिंग चार्ज पे कुछ भी लगना नहीं है, हमको 0 मेकिंग चार्ज लगेगा, और गोल्ड के ज्वेलरी में अप टू 50% तक डिस्काउंट है। तो अपेक्षा रखता हूँ कि सारे ग्राहक जो है अपना उत्साह दिखाएंगे, और इससे हम लोगों को समर्थन दिया पहले भी
उसी तरह भरपूर समर्थन देंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जो भी कस्टमर हमारे 10 दिन में परचेज करेंगे इस 10 दिन के दरमियान, तो उनको हर एक परचेज पे एक सुनिश्चित उपहार उपलब्ध मिलेगा। तो सेंको गोल्ड में ये दूसरी बार हो रहा है कि हम लोग सेकंड आईवीएन एग्जीबिशन कर रहे हैं। तो इस ऑफर को 18 तारीख जो कि आज से शुरू हुआ है और अगले 28 फरवरी 2026 तक ये चलेगा। और इस ऑफर में कस्टमर के लिए सबसे बड़ा जो डायमंड का सुविधा दिया गया है वो है 100% मेकिंग चार्ज पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि इससे पहले भी दिया गया था और इस बार फिर उसी को देखते हुए हम लोग दोबारा ये ऑफर को चालू कर रहे हैं। दूसरा, आपका जो पुराना सोना है आपके घर पे, उसको आप एक्सचेंज करके उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, जो कि पूरा वैल्यू आपको मिलेगा 100% एक्सचेंज वैल्यू, जो कि 0% डिडक्शन होता है कटौती के साथ। दूसरा, आपको नए जो ज्वेलरी आप परचेस करेंगे गोल्ड पे, तो उस पे भी 50% तक की छूट मिल रही है। तो ये आपको सबसे बड़ा ऑफर अभी तक का 50% तक का गोल्ड ज्वेलरी पर भी छूट दिया जा रहा है। उसके अलावा 100% तक का डायमंड के मेकिंग चार्ज पर छूट दिया जा रहा है। 1 मार्च को ऑडिशन भागलपुर के चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह की लिखी वेब सीरीज संजीदगी एक प्रयोग की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। ये सीरीज युवाओं को मजबूत संदेश देने वाली मर्मस्पर्शी कहानी पर आधारित होगी, जिसमें एक युवक की छोटी गलती से पूरे परिवार पर आने वाले संकट को दर्शाया जाएगा। सीरीज के लिए ऑडिशन 1 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से होटल स्टोन पार्क में आयोजित होंगे। इसमें भागलपुर सहित अन्य क्षेत्र के स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्देशक संजीव सुमन ने बताया कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन अंतिम चरण में है और मार्च 2026 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कहानी रिश्तों की कड़वी सच्चाई और परिवार में मुखिया की अनुपस्थिति के प्रभाव को उजागर करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। हम लोग लगातार चहकते हुए खिलते हुए जीवन को अचानक से मिटते हुए हम लोग देखते हैं, और जो परिवार जो हंसता खेलता था वो अचानक से सड़क पर आ जाता है। ऐसा भी रोज हम लोग देखते हैं। मैं चिकित्सक हूं और हमारे बीच ऐसे परिवार आते रहते हैं। हम लोग लाइफ सेविंग पर ऑलरेडी काम करते हैं, सड़क सुरक्षा से लेकर डूबने से बचाने के सर्पदंश। हमने कुछ छोटी छोटी लघु फिल्में भी बनाया है सड़क सुरक्षा पर लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके मन को झकझोरने के लिए। उसी कड़ी में यह एक नई फिल्म है, संजीदगी एक पहेली। इस फिल्म के द्वारा हम यह संदेश देना चाहते हैं, लोगों के मन को झकझोरना चाहते हैं कि जिंदगी को अल्हड़पन सिर्फ रास नहीं आता है। आपके जीवन में संजीदगी होना जरूरी है। आप यदि पारिवारिक व्यक्ति हैं, आप किसी के बेटे हैं, किसी उम्मीद से आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ऐसे में आपके अल्लड़पन से, आपके बेवकूफी से, आपके नासमझी से यदि जीवन जाता है तो आपके ऊपर क्या असर पड़ता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन परिवार पर इसका जो असर पड़ता है वह टूट जाता है। तो किस तरह से लोग अपना जीवन खोते हैं और कैसे इसको बचाया जाए, इसी के लिए हमने कहानी लिखी है, जिसको संजीव सुमन जी इसको डायरेक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तो ये करीब वेब सीरीज के रूप में होगा, कुछ घंटों का होगा, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर दिखाएंगे, सिर्फ सड़क सुरक्षा नहीं बल्कि जिंदगी के कई आयामों को दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि एक बगिया का माली जब वो खत्म हो जाता है तो वो बगिया का हाल क्या होता है। किसी परिवार के मुखिया का अल्हड़पन का खामियाजा उनके परिवार को किस तरह से भुगतना पड़ता है, वो सारी सार बातें इस फिल्म के माध्यम से तमाम लोगों को देखने को मिलेगी। और डॉक्टर साहब पूर्व से ही सामाजिक जागरूकता को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पे कार्य कर चुके हैं। ये संजीदगी एक पहेली, एक प्रयोग वेब सीरीज के रूप में होगी, और इसमें बड़ी बात यह है कि भागलपुर के प्रतिभावान कलाकारों को मौका दिया जाएगा। ऑडिशन कब से होगा? ऑडिशन की तिथि 1 मार्च को है। कहाँ पर? यहीं पे होटल स्टोन पार्क में। इसमें लेडीज स्वतंत्र रूप से चयन होगा। फोन नंबर कल से हमारा प्रोडक्शन हाउस भागलपुर में है। कई सारे प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ। में जो जुड़ना चाहेंगे 9431 272695
ये हमारे प्रोडक्शन ऑफिस का नंबर है। नाथनगर प्रखंड के श्रीरामपुर गांव में 21 फरवरी से श्री श्री 1008 विष्णु यज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत 21 फरवरी को त्रिवेणी घाट स्थित यज्ञ स्थल से भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ होगी, जिसमें हजारों महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन समिति के अनुसार 22 फरवरी से 1 मार्च तक यज्ञ हवन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए मेले का भी आयोजन होगा, जहां भागवत कथा, रामलीला मंचन और विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे। आयोजन समिति और ग्रामीणों ने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन से पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की मांग की है। मौके पर जिला शांति समिति सदस्य सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजय कुमार यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। को लेकर के आए थे एसपी? ये श्री रामपुर रतीपुर बरिया पंचायत में यज्ञ हो रहा है और 21 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक, इसीलिए विधि व्यवस्था को बनाने के लिए आवेदन देने के लिए एसपी सर को आए थे। कब से कब तक ये यज्ञ होगा? ये 21 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक। कहाँ होगा? श्री रामपुर में। कौन सा यज्ञ होगा? महामंत्री यज्ञ। ये कहाँ पड़ता है? ये नाथनगर प्रखंड का है, रतीपुर बरिया पंचायत में।